हेलो स्टूडेंट, जो आज हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिसिटी। और ये इलेक्ट्रिसिटी आज इसलिए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पढ़ाते पढ़ाते बहुत से साल हो गए हैं और मुझे एक्सपीरियंस है पढ़ाने का कि बच्चे कहाँ समझ में नहीं आता इलेक्ट्रिसिटी के। मैं बच्चों से पूछता हूँ, स्टूडेंट से पूछता हूँ कि आपको कहाँ पे प्रॉब्लम आती है। वे चैप्टर पढ़ लेते हैं लेकिन उनको ये नहीं पता कि इलेक्ट्रिक करंट है क्या, इलेक्ट्रिक करंट कौन बनाता है, इलेक्ट्रिक करंट क्या कहाँ से आया है सबसे पहले। तो आज जो हम ये चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो बिल्कुल बेसिक से पढ़ने वाले हैं कि क्लास 10th की जो बुक है फिजिक्स की, उसमें जो ये चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी, उसमें जो स्टार्ट किया गया है वो उससे भी मैं पहले स्टार्ट उनको लेके जाऊंगा कि एटम से मैं जो आपको पढ़ाने वाला हूँ एटम से पढ़ाने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको एटम के बारे में बताऊंगा। जब आप एटम के बारे में सीख जाओगे तो आपको पता लग जाएगा कि आपके इलेक्ट्रॉन कहाँ से आते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट होती है। और ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको यहाँ 10th में साथ ही साथ आपके 12th में भी आएगा। तो जो यहाँ पे सीख लेगा इसको इलेक्ट्रिसिटी को तो वो 12th के लिए भी आपके लिए आसान हो जाएगा। आज जो मैं स्टार्ट करने वाला हूँ बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करने वाला हूँ और मैं चलो स्टार्ट करते हैं। अब हम सबसे पहले मैं आपको जानना है, देखो आपने क्लास 9th में पढ़ा है, क्लास 9th में आपने एक वर्ड पढ़ा होगा जिसको बोलते हैं एटम। हमारी जो यहाँ से चैप्टर स्टार्ट होता है वो एटम से स्टार्ट होता है। एटम क्या होता है? एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड इज कॉल्ड एटम। एटम एक सबसे छोटा पार्टिकल होता है जिसको हम और डिवाइड नहीं कर सकते, उसको हम क्या बोलते हैं? एटम बोलते हैं। ये चीजें आपने क्लास 9th में या इससे प्रीवियस क्लासेस में आप पढ़ के आए हैं कि एटम किसको बोलते हैं। तो आज आप यहाँ से जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट होगी वो एटम से होगी और यहाँ से आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि इलेक्ट्रिसिटी बनी कहाँ से। मैं आपको पहले ये बता देता हूँ कि ये दुनिया है, ये पूरा वर्ल्ड है, ये पूरा यूनिवर्स है, सब एटम से मिलकर बनाया है। तो एटम से मिलकर बनाया तो आपका जो प्लास्टिक, चाहे आपका वो कंडक्टर हो, चाहे आपका इंसुलेटर है, चाहे वो आपकी नॉन लिविंग थिंग्स है, चाहे लिविंग थिंग्स है, सभी की सभी आपके एटम से मिलकर बनी है। अब इस एटम के अंदर क्या होता है आज ये जानने वाले हैं। तो एटम के अंदर क्या होता है? एटम के अंदर आपका एक सेंटर होता है, ये आपकी सेल होती है। ये तो आपने पढ़ाई होगा कि एटम के अंदर सेंटर में आपका न्यूक्लियस होता है, इसको न्यूक्लियस बोलते हैं, न्यूक्लियस। और इस सेंटर में आपको मिलते हैं प्रोटॉन। मैं आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूं, जबकि आपका इंट्रोडक्शन में कहीं पे भी नहीं है, क्लास 10th के इलेक्ट्रिसिटी में ये वाली चीजें कहीं पे भी नहीं लिखी हुई है, लेकिन मैं आपको ये एटम बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूं। एटम क्या है? एटम की स्ट्रक्चर ऐसी होती है, जब हम एटम के अंदर से पढ़ते हैं तो एटम ऐसे दिखाई देता है। एटम के बिल्कुल सेंटर में एटम के बिल्कुल सेंटर को हम न्यूक्लियस बोलते हैं। इस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन पाए जाते हैं, जबकि इस न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन भी पाए जाते हैं। हम धीमे धीमे सारी बातें कर लेंगे कि इसके अंदर क्या क्या पाया जाता है। ये सारी दुनिया, चाहे आप इस स्ट्रक्चर को आप चाहे इसके प्लास्टिक की मान लो, चाहे आप स्टोन की मान लो, चाहे आयरन की मान लो, चाहे आप किसी कंडक्टर की मान लो, चाहे मतलब कि ये पूरी दुनिया के अंदर ये एक ऐसी स्ट्रक्चर है जो हर जगह पाई जाती है। इसका मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी बन रही है, घर के अंदर वायर्स यूज हो रहे हैं, पंखे घूम रहे हैं, पंखे के अंदर कॉपर, एल्यूमिनियम, ये चीजें यूज हो रही है, सब किससे मिलकर बनी है? तो सब किससे मिलकर बनी है? एटम से। चाहे वो नॉन लिविंग थिंग्स हो चाहे वो लिविंग थिंग्स हो, सब किससे मिलकर बनी है? एटम से। अब इस एटम के अंदर जब हम गए तो इस एटम के अंदर हमें पता लगा कि सेंटर में एक पॉजिटिव है। मतलब क्या पॉजिटिव है? उस पॉजिटिव चार्ज को हमने क्या बोल दिया? प्रोटॉन। इस सेंटर के चीज को हमने एक नाम दे दिया न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस के अंदर कौन रहता है? प्रोटॉन रहता है। अब जो ये सेल है, इन सेल का नाम होता है जिसको के सेल, एल सेल, एम सेल बोलते हैं। के सेल, एल सेल, एम सेल। और ये सेल बढ़ती भी है, KLMNOP। तो हम सबसे पहले यहां से स्टार्ट करते हैं अपने गाने। जो ये आपके ये बने हैं यहाँ पे सेल, इस सेल के अंदर पाए जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ये पाए जाते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स। ये आपने क्लास 9th की केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, दूसरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। तो मैं पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन भर रहा हूँ, 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए, और दूसरी सेल में आपके आ गए 8 इलेक्ट्रॉन। दुनिया में जो भी चीज इलेक्ट्रिसिटी बना रही है, जो इलेक्ट्रिसिटी जिससे बन रही है, वो सारी कहानी इन इलेक्ट्रॉन की है। आज हम इसके बारे में ही बात करेंगे कि इलेक्ट्रॉन कैसे काम करते हैं। अब ध्यान से सुनना है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, इस सेल के बाहर इलेक्ट्रॉन है, बिल्कुल सेंटर में बाउंड है आपका प्रोटॉन। मुझे ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के अंदर चारों तरफ क्या करते रहते हैं? चक्कर लगाते रहते हैं, घूमते रहते हैं। अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे दूं, इस इलेक्ट्रॉन को मैं एनर्जी दे दूं, किसी भी इलेक्ट्रॉन को एनर्जी कैसे दी जाती है? आप उसको हीट कर सकते हो। जैसे आप अपने हाथ को रब करते हैं, तो हाथ रब करने से क्या होता है कि आपके हाथ गर्म हो जाते हैं।
इसका प्रोसेस, ये सारा प्रोसेस इसके अंदर ही है। जब आप दो हाथ को रब करते हो तो जब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन आपस में घिसे जाते हैं तो वे अपने अंदर क्या कर लेते हैं, एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और एनर्जी एब्जॉर्ब करके फिर वे हाई सेल में पहुंच जाते हैं, और हाई सेल में से इलेक्ट्रॉन वो अपनी एनर्जी को रिलीज करते हैं। तो आज हम इन इलेक्ट्रॉन को ही निकालना सीखते हैं कि एटम में से, सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि क्या हम एटम में से इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं या नहीं, सबसे पहला क्वेश्चन। तो इसका आंसर है हाँ, हम एटम में से इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? आप इस एटम को टेम्परेचर दे दीजिए या हीट कर दीजिए, तो जो इसका ये वाला इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेके अपर क्लास में चला जाएगा, अपर सेल में चला जाएगा, और ये वाला अगर इसको मैं एनर्जी देता हूं तो ये हायर लेवल में चला जाएगा। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन एनर्जी ले लेके सेल में घूमते रहते हैं, और एक टाइम ऐसा आता है कि जो इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी रिलीज करके इस एटम को छोड़ देता है। और जो भी इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेके इस सेल को छोड़ देता है, उसी इलेक्ट्रॉन को फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, और यही फ्री इलेक्ट्रॉन हमारे काम का है। इसको मैं और डिस्क्राइब करूंगा, अभी आप मेरी बात को समझिए। अभी कैसे? आप एक स्टूडेंट हो, आप उस स्टूडेंट फेज में हो कि आपके पास कोई भी पैसा नहीं है, आपके पास 10, 20, 30 या 40 या मैक्सिमम 100 रुपए हो गए। क्या आप उस 100 रुपए को लेके क्या आप किसी अदर कंट्री में घूम सकते हो? तो आपका आंसर होगा नहीं। लेकिन अगर आपको आज ही आपको 10 करोड़ रुपए मिल जाए तो आप दूसरी कंट्री में तुरंत पहुंच जाओगे। तो ये बिल्कुल सेम सिचुएशन अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करता हूं, अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे दूं तो क्या ये अपनी सेल में रहेगा? नहीं, ये सेल को छोड़ के, इस अपनी सेल को छोड़ के पहुंच जाएगा, बाहर निकल जाएगा एटम से। फिर इसका एक और एग्जांपल समझो। एग्जांपल क्या है? आप अगर अदर कंट्री घूम के उन 10 करोड़ रुपए को, या आपके पास इतनी अमाउंट है कि वो अमाउंट खर्च हो रही है, पर आपके पास फिर लास्ट में आगे फिर से आपके पास 1, 2, 2.5 लाख रुपए बच गए, तो आप क्या करोगे? आप फिर से अपने उसी सेल में एंट्री ले लेके आप फिर से अपनी इनिशियल पोजीशन पे आ जाओगे। तो इलेक्ट्रॉन भी तो ऐसे ही करते हैं, ये अपने अंदर एनर्जी एब्जॉर्ब करके हायर सेल में पहुंच जाएंगे, और अपनी एनर्जी को रिलीज करके फिर से कहां पे आ जाएंगे? अपने इनिशियल फेज के अंदर आ जाएंगे। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन अपने एटम को छोड़ के बाहर निकलता है। मैंने आपको एग्जांपल, दुनिया की कोई भी चीज आप रब करे वो गर्म हीट हो जाएगी। जब हीट होगी तो इसका मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन ने क्या किया है? एनर्जी एब्जॉर्ब किया है। एनर्जी एब्जॉर्ब करके वो अपनी सेल को चेंज किया है, उसने वो अलग अलग सेल में पहुंचा है, और वो बाहर निकलता है। जब वो अपनी सेल को छोड़ के बाहर निकलता है, उसी को बोलते हैं हम फ्री इलेक्ट्रॉन। और ये फ्री इलेक्ट्रॉन, इस दुनिया में जो भी आदमी फ्री है, इलेक्ट्रॉन से पहले हम इसको डेली लाइफ से जोड़ते हैं। इस दुनिया में जो भी चीज फ्री है या कोई भी आदमी फ्री है, सपोज करो कोई स्टूडेंट अपने घर में फ्री होता है काम करने के लिए, तो घर वाले उनको कुछ भी काम बता देते हैं, जाओ ये करो, ये करो, वो करो, ये करो। अब ये इलेक्ट्रॉन जब एटम को छोड़ता है तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन बनता है। अब इस फ्री इलेक्ट्रॉन को मुझे मूव कराना है, मैंने इस इलेक्ट्रॉन को, जब ये इलेक्ट्रॉन अपनी सेल को छोड़ के यहां पर पहुंचा, तो ये इलेक्ट्रॉन को मैंने कहा आप टीवी में जाइए, तो इसने टीवी को चलाया। मैंने इस इलेक्ट्रॉन को कहा पंखे में जाइए, तो इसने पंखे को घुमाया। तो सारी कहानी किसकी है? इस इलेक्ट्रॉन की है। तो इट मींस आपको ये जानकारी तो अब पता लग गई होगी कि किसी भी, ये दुनिया एटम से मिलकर बनी है, और एटम के अंदर पाए जाते हैं सेंटर में न्यूक्लियस जिसका नाम, उसके अंदर पाए जाते हैं प्रोटॉन, उसके चारों तरफ क्या घूम रहा है? इलेक्ट्रॉन। और मैं इस इलेक्ट्रॉन को एटम से अलग कर सकता हूं। कैसे? मैं उसको टेम्परेचर देके या हीट देके। ये आई होप आपके ये बातें समझ में आ गई होगी। ये क्लास 10th का इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आपने अगर ये बातें समझ ली तो आपको इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ओम्स लॉ, हीटिंग इफेक्ट, ये सारे कंसेप्ट बहुत आसान है। बच्चा कहां पे एक गलती करता है कि उसको यही नहीं पता कि चल क्या रहा है, इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन से संबंधित चीजें क्या है, इलेक्ट्रॉन कैसे अपने एटम को छोड़ता है। इलेक्ट्रॉन की केवल इलेक्ट्रॉन, जैसे आपको भूख लगती है, आपके लिए एनर्जी क्या है? खाना। तो इलेक्ट्रॉन को जब भूख लगती है तो अगर उसको दूसरे घर में जाना है, दूसरी सेल में जाना है, तो उसको नॉर्मली क्या करना पड़ता है? टेम्परेचर दे दो, बात खत्म, हीट कर दो उसको, तो वो अपनी एनर्जी को क्या करेगा? एनर्जी एब्जॉर्ब करके निकल जाएगा वहां से। जैसे एक पंखा अगर इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्टेड नहीं है, वो नहीं घूमता, लेकिन जैसे ही मैं स्विच ऑन करता हूं तो पंखा घूमने लगता है। कारण क्या है? इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, वो पंखे के अंदर जाएगा, अपनी एनर्जी को रिलीज करेगा और उसको घुमाएगा, वो अपनी प्रॉपर्टी शो करेगा इलेक्ट्रॉन। इसके बारे में हम धीमे धीमे सारी चीजें के बारे में हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रॉन कैसे काम करता है। आई होप ये आपके समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं इसके बारे में। आज हम एटम के बारे में ही पढ़ेंगे। जिसने ये समझ लिया एटम क्या होता है, एटम में से इलेक्ट्रॉन कैसे निकलते हैं, ये मान लेना कि ये जो चैप्टर है ना इलेक्ट्रिसिटी, उसको वाइज सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब चलो आगे चलते हैं। अब यहां पे है प्रोटॉन। प्रोटॉन सेंटर में बाउंडेड है, इसके चारों तरफ कौन घूम रहा है? इलेक्ट्रॉन। मतलब कि ये एक पॉजिटिव चार्ज है
और ये एक नेगेटिव चार्ज है। एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज के बीच में एक फोर्स होता है जिसको बोलते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मतलब कि पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव को क्या करके रखता है, अट्रैक्ट करके रखता है। ये इलेक्ट्रॉन अपनी सेल में घूम पा रहे हैं ताकि बीच का जो प्रोटॉन है इनको पकड़े हुआ है, अट्रैक्ट करके रखा हुआ है। बात समझ में आई नहीं? पॉजिटिव किसको रखेगा, नेगेटिव को, तो नेगेटिव अट्रैक्ट कर रहा है, सेल में घूम रहा है, वो इस फोर्स से घूम रहा है। यदि मैं इसको एनर्जी इतनी दे दूं कि वो सेल छोड़ के जा सकता है, ये वाला इलेक्ट्रॉन भी इससे इफेक्ट कर रहा है, ये वाला इलेक्ट्रॉन भी इससे अट्रैक्टिव है, ये भी, तो इस सेल के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन है सब इस बीच में रखे हुए प्रोटॉन से बाउंडेड है। ठीक है, और हमें इसे फ्री करने के लिए इसका बाउंडेशन तोड़ना पड़ता है, इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, एनर्जी देनी पड़ती है इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, आगे चलते हैं। और ये प्रोटॉन हो गया आपका, ये इलेक्ट्रॉन हो गया। प्रोटॉन इस घर का नाम, मतलब कि इस एटम के बीच के घर का नाम न्यूक्लियस होता है। इस न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन आदमी रहता है, उस आदमी का नाम, एक का प्रोटॉन हो गया, एक का न्यूट्रॉन होता है, और ये हो गया इलेक्ट्रॉन। अब आप एक क्वेश्चन पूछोगे कि चलो इलेक्ट्रॉन, तो क्या मैं इलेक्ट्रॉन को सेल से बाहर निकाल सकता हूं? तो आपका आंसर आएगा, ठीक है जी, आपने बताया भी कि इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्या ये प्रोटॉन सेल से बाहर आ सकता है, नहीं? तो इसका आंसर है नहीं, हम प्रोटॉन को सेल से बाहर नहीं निकाल सकते। इसका मतलब पूरा एनालिसिस होने के बाद हमें यह पता लग गया कि इलेक्ट्रिसिटी बनाने में केवल किसका हाथ है, इलेक्ट्रॉन का। बातें समझ में आ गई नहीं आगे? ये थोड़ा बहुत इलेक्ट्रिक करंट बनाता है, लेकिन हम इसको नेग्लिजिबल मान के हम रख देते हैं, बिकॉज प्रोटॉन इज मोर हायर देन एन इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन इतना भारी होता है इलेक्ट्रॉन से कि वो बहुत कम स्पीड से चलता है वो। ये आपका 12th का टॉपिक है, लेकिन अभी हम यहाँ पे बात करते हैं 10th क्लास में। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकला। अब जब ये इलेक्ट्रॉन अपनी सेल को छोड़ के बाहर निकला तो ये बन गया फ्री इलेक्ट्रॉन, और फ्री इलेक्ट्रॉन को जो भी आप परमिशन दोगे वो काम करेगा। तो इट मींस इलेक्ट्रिसिटी कौन बनाएगा, इलेक्ट्रिसिटी बनाएगा इलेक्ट्रॉन। तो अगर आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आए कि इलेक्ट्रिसिटी कौन बनाता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, तो आपका आंसर होगा इलेक्ट्रॉन। आई होप आपके समझ में आ गया होगा यहां तक, ये सभी के एटम के बारे में। तो एटम क्या होता है, एटम सबसे छोटा पार्टिकल होता है जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते। जब हम डिवाइड नहीं कर सकते तो फिर अब तक भी वो एग्जिस्ट में क्यों है, तो हमने उसके अंदर जाके देखा, तो अंदर जाके जब देखा गया तो एक बीच में प्रोटॉन, एक बीच में न्यूक्लियस मिला, मतलब पॉजिटिव चार्ज मिला जिसको हमने नाम दे दिया प्रोटॉन। इसके अंदर एक और चार्ज मिला जिसको हम बोलते हैं न्यूट्रॉन, और इसके चारों तरफ जो घूम रही है उनका नाम है इलेक्ट्रॉन। ये जो इलेक्ट्रॉन है, यही इलेक्ट्रॉन पूरी इलेक्ट्रिसिटी के अंदर आपकी हेल्प करेगा। पंखा यही चलाता है इलेक्ट्रॉन, आपका बल्ब ये चलाता है इलेक्ट्रॉन, आपका टीवी इलेक्ट्रॉन, दुनिया की आपका मोबाइल चार्ज करता है तो इलेक्ट्रॉन। वो मोबाइल चार्ज करने में थोड़ा सा एक अलग कंसेप्ट लगता है, लेकिन जितनी भी चीजें हैं ये सब क्या चलाते हैं, सब इलेक्ट्रॉन चलाते हैं।